बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। बहुत ही हेल्दी डिश है, मज़ेदार डिश है, मेरे चैनल पे नई डिश है। तो आज मैं मटन कढ़ाई बनाऊंगी, वो भी काली मिर्चों में। तो आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। मज़ेदार डिश है, हेल्दी डिश है, और ईद का दूसरा दिन है, तो ईद स्पेशल ही समझ ले। तो आज ईद स्पेशल में मटन कढ़ाई बनाते हैं, वो भी काली मिर्चों की। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, मज़े से देखिए। आप भी इसको रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार है और खाने में बहुत ही मज़ेदार जायके वाली बनाऊंगी, बहुत ही कम मसालों से बनाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए। तो चलते हैं सीधे आज पकाने की तरफ, आ जाइए आप भी। तो आ गई हूँ व्यूअर्स पकाने की तरफ। यहाँ चूल्हे पे मैंने ये प्यारी सी कढ़ाई ही रख दी है और यहाँ मेरे पास है ये 2 किलो मटन का गोश्त है। तो यहाँ आप देखें, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त है। आज मैं इसको बनाऊंगी देसी घी में। तो आप अगर चाहें इसको ऑयल में बनाएं, चाहें इसको घी में बनाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ये घी डाल दिया है, तकरीबन 125 ग्राम यहाँ मैंने घी डाल दिया। इसको मैं गरम कर लूँगी। चूल्हे को मैं करती हूँ थोड़ा तेज़। तो व्यूअर्स, आप कमेंट्स करते हैं इतने अच्छे अच्छे, आप बहुत पसंद करते हैं वीडियो को, तो आपका बेहद शुक्रिया। आपको ईद मुबारक हो और आगे चल के बहुत सारे खाने बनाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए देखने वाले, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे से कमेंट्स करके अपनी राय से मुझे आगाह करें। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पसंदे की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। वो भी हमने ईद स्पेशल बनाए थे पसंदे, जो कि लखनऊ की डिश है, यानी इंडियन डिश है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, नवाबी डिश है। तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों, हमने आपको मीठी ईद पे बीफ कढ़ाई की रेसिपी बताई थी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में मौजूद है। बीफ बिरयानी भी मौजूद है, जो कि कराची स्टाइल में बनाई थी, और बीफ कढ़ाई भी मौजूद है। वो हमने मीठी ईद पे बनाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप भी वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ दोस्तों, अम्मी ने गोश्त शामिल कर दिया है देसी घी के अंदर। अब क्या होगा अम्मी? मैं ज़रा इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तकरीबन 20 मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी नमक डाल के। मैं इसमें डालती हूँ नमक। तो ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाल दिया। अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी, गोश्त को अच्छे से। इसमें कुछ नहीं डालूंगी। तो आज ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसका फ्लेम हम रखेंगे थोड़ा तेज, मीडियम टू हाई। तो यहाँ व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें कुछ डालूंगी खड़े मसाले। तो यहाँ ये है मेरे पास 5 बड़ी इलायची, और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं मेरे पास। कितने? ये आप देखें, ये दालचीनी के टुकड़े। मैं ज़रा इसको तोड़ दूँगी। ये बड़ा कितने हैं अम्मी? तकरीबन हैं 5-6 हैं। 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-2 इंच के। अभी मैं इसको और ज़रा भूनूंगी।
इसकी अच्छी सी एक खुशबू निकाल दूंगी। तो व्यूअर्स, इसको 15 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने इसको पहले, इसकी एक खुशबू होती है जो मटन में होती है, वो मैंने इसको निकाली है, इसलिए मैंने इसको फ्राई किया है नमक के साथ, और ये बड़ी इलायची और दालचीनी के साथ। उसकी एक खुशबू आएगी इसमें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ मैं 2 चम्मच भर भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। ये भी थोड़ा है, मेरा चम्मच छोटा है, तो ये तकरीबन मैंने इसमें ये डाल दिया लहसुन अदरक। अब मैं इसको फिर ज़रा भूनूंगी। जब व्यूअर्स हम आपको दिखाते हैं तो मैं चूल्हा जो है लो कर देती हूँ, इसलिए कि कैमरा गर्म होता है, तो हम इसको कम कर देते हैं आंच को। तो ये मैं सब थोड़ा मीडियम आंच पे कर रही हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा हम इसके साथ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। अब मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ करती हूँ। तो यहाँ व्यूअर्स कुछ मसाले डालेंगे। तो ये हमारे पास है ये धनिया पाउडर, ये 2 चम्मच भर भर के डालूंगी। तो ये देखें, ये 2 चम्मच। ये है कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी हम 2 टीस्पून डालेंगे। इसके साथ है ये हल्दी, ये भी मैं 1.5 टीस्पून डाल दूंगी। काली मिर्च है मेरे पास, तो काली मिर्च में ये 1 टीस्पून भर के डालूंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। अब ये देखिए आप, हमारे मसाले जल नहीं रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी। मैंने मसाले डाले हैं, तो थोड़ा सा मैं पानी डालती जाऊंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा थोड़ा भूनूंगी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके बताना है आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन सी रेसिपी आपको स्पेशल बनानी है, और कौन सी रेसिपी आपको बेहद पसंद है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी आपको प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पे। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस कीजिए, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। अभी इसको और कितनी देर तक भूनना है? थोड़ा सा मैं और भूनूंगी इसको। कितनी देर तक? 2-4 मिनट और भूनूंगी। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसको 2-3 मिनट और भूनते, फिर इसमें और मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स, मैं कम से कम इसको 25 मिनट से भून रही हूँ। तो यहाँ देखें, मैंने लिए हैं ये टमाटर, कम से कम ये 3 पाव टमाटर हैं। तो ये मैं इसमें डालूंगी, ये गार्निश के लिए मैंने बचा लिए। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटर। अब टमाटरों के साथ हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें दही भी डाल दूंगी। तो ये बड़े चम्मच जो हैं, ये 4 चम्मच दही है। ये तकरीबन आधा पाव के करीब है। 125 ग्राम है ये दही।
थोड़ा सा मैं इसको हिला के धो के पानी डाल दूंगी। अब दही और पानी, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। अब हम इसको और ज़रा फिर ढक के रख दूंगी मैं इसको, और ये कुछ इसमें पकेगा, फिर बाद में बताते हैं। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने अभी पानी नहीं डाला, दही और टमाटर डाल दिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बंद कर देती हूँ। तो 10 मिनट तक इसको पकने देंगे हम। तो यहाँ व्यूअर ये देखें, टमाटर और दही के पानी में इसको तकरीबन हो गए 20-25 मिनट भूनते हुए। अब हम इसमें गलाने के लिए थोड़ा इसको पानी डालते हैं। ये देखिए अभी से इसकी माशाल्लाह, ये देखिए ग्रेवी, और ये देखें। अब मैं यहाँ इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। अब ये तकरीबन आधा गोश्त तो गल चुका है, हाफ डन हो चुका है ये। इसमें भूनते भूनते ये हाफ डन हो चुका है। इसको अब थोड़ा सा मैं 1 गिलास पानी डालूंगी और तकरीबन इसको 25-30 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया है। अब हम इसको ढकना लगा के इसको तकरीबन 20-25 मिनट और पका लेंगे, तो हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ व्यूअर आधा घंटा हो चुका, हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। अब मैं इसमें गार्निश के लिए ये टमाटर में डाल दूंगी इसमें, और थोड़े से मैं इसको डाल के पकाऊंगी। थोड़े हमें इसमें खड़े खड़े ये टमाटर चाहिए, तो ये थोड़ा सा हम इसको पका के नरम कर लेंगे। तो व्यूअर्स जो सुर्ख मिर्च नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट खाना है काली मिर्चों का। और ये बहुत ही बेहतरीन कढ़ाई बनी है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और आप लुक भी देखें इसकी माशाल्लाह से। तो मैं थोड़ा सा इसको 4-6 मिनट ये टमाटर में इसके नरम कर दूंगी। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने 7-8 मिर्चें ये पतली पतली मैंने लंबी लंबी काट ली। अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। हमारे टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं, और साथ में ही ये जूलियन कट अदरक है ये भी डाल दूंगी। मैंने 2 इंची का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया। अब आप माशाल्लाह ये हमारी जो है कढ़ाई देख सकते हैं, बेहतरीन कढ़ाई माशाल्लाह, बहुत ही मजेदार। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूंगी। ये आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला। तो ये बस इसकी फाइनल लुक है दोस्तों, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। बस मैं थोड़ी देर में इसको डिश आउट करती हूँ 2 मिनट में, और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ व्यूअर्स मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये मेरी डिश की जो है कढ़ाई की फाइनल लुक है। मैं आपको आज थोड़ा सा खाकर बताती हूँ कि ये कढ़ाई किस तरह बनी है, कैसी बनी है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह, ये अच्छा हमारा गोश्त जो है कितना अच्छा टेंडर हो गया है।
गरम बहुत है ज़्यादा ना। हम्म, कैसा बना? हम्म। दोस्तों जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर। जबरदस्त ये कढ़ाई बनी है, बहुत ही जबरदस्त बनी है। काली मिर्चों की कढ़ाई है। आप मैंने देसी घी डाला, आप कोई सा भी घी डालें, ऑयल डालें और इसी तरीके से बनाइएगा मेरी रेसिपी को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मजे मजे के खाने देखिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी डिशें लाऊंगी। आप मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अगली वीडियो मैं फिर मिलूंगी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी आपको बताऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।